हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रोक स्टॉकर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंटिन्यूएशन पैटर्न इन कैंडलस्टिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गैप्स क्या होता है, थ्री वाइट सोल्जर एंड थ्री ब्लैक क्रॉस, राइजिंग एंड फॉलिंग थ्री मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं गैप से। जनरली ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब अब तक की जितनी भी मैंने आपको कैंडलस्टिक बताई थी वो रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न थी, पर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग गैप से। तो गैप्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड वेल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पैटर्न। These are not exclusively to Japanese candlesticks and are often used with traditional bar chart. A bullish gap appear become the open of the second candle is the higher than the close of the first candle, and the low of the second candle does not reach the close of the first candle. A gap tends to happen at the start of a new trading session due to a buyer outnumbering sellers while the market was closed. A bearish gap is similarly simply the opposite configuration. कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक कैंडलस्टिक है, ठीक है, ऐसे चार्ट बन रहा है, ये कैंडल स्टिक बनी है और जो अगली कैंडल बनी है ये गैप अप ओपन हुई है, मतलब यहाँ पे ओपन हुई है। और जो इसकी क्लोजिंग हुई है ना, वो इसके ओपन के पास भी नहीं हुई है। तो मतलब इन दोनों में इतना ये गैप अप हो गया है, तो इसी को कहते हैं गैप। ऐसे ही ये अप ट्रेंड में गैप है, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में गैप बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कैंडल है और ये यहाँ पे कैंडल फॉर्मेशन हुआ और फिर ये कैंडल ऐसे गई, तो इसका ओपन पिछली कैंडल के ओपन को भी नहीं टच, सॉरी लो को भी नहीं टच कर रहा है, मतलब इन दोनों में इतना गैप अप है। तो ये गैप अप है, गैप्स होते हैं, ऐसे गैप्स होते हैं। गैप्स कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले गैप्स का नाम है टासुकी गैप अप। तो ये कैसे बनेगा? दिस इज अ थ्री बार पैटर्न वेयर देयर हैज बीन अ गैप बिटवीन द फर्स्ट टू कैंडल एंड द थर्ड कैंडल पार्शली क्लोजेस द गैप। द पैटर्न प्रोवाइड अ कंफर्मेशन दैट द गैप हैज हल्ड एज वेल एज अ बेटर ट्रेड एंट्री पॉइंट। मतलब देखिए, ऐसे स्टॉक का ये प्राइस हुआ नीचे, देखिए फर्स्ट कैंडल बनी, सेकंड कैंडल गैप अप हुई, ठीक है, थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल गैप अप हुई और थर्ड कैंडल बनी है, नीचे गई है पर इसके ऊपर है। और देखिए स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है। फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए यहाँ देखिए, फर्स्ट कैंडल ऐसे, सेकंड कैंडल ऊपर बनी है ऐसे, थर्ड कैंडल ऐसे बनी है, ठीक, और इसके टच नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्मेशन हुई है। अब मान लीजिए ये हमारा हाई है, नहीं सॉरी, ये हमारी ओपनिंग है। अब हमें इस पे एंट्री लेनी, तो कैसे लेंगे? जब स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर जाएगा तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और हमारा एस एल इस कैंडल के नीचे थोड़ा होगा, ठीक है। ये अपसाइड गैप अप तासुकी गैप है। ऐसे ही डाउन साइड तासुकी गैप बनता है। डाउन साइड तासुकी गैप में देखिए क्या हुआ है, यही देखिए ये डाउन साइड में हुआ है, मतलब स्टॉक का प्राइस ऐसे नीचे आया, नीचे आ रहा है, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, फिर एक गैप अप ओपनिंग हुई और फिर अगली कैंडल इसके नीचे ऐसे क्लोज हुई और हम लोग का स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरने लगा, ठीक है। ये होता है द तासुकी गैप। ये गैप अप और गैप डाउन। गैप अप में ऐसी फॉर्मेशन बनेगी, अपसाइड तासुकी गैप अप, और ये है हमारा डाउन साइड तासुकी गैप। तो अब चलते हैं गैपिंग प्ले में। मतलब मैंने आपको गैपिंग प्ले बताता हूँ। तो दिस इज अ पैटर्न दैट इन्वॉल्व्स वन लार्ज बॉडी कैंडल एंड टू और थ्री स्मॉल बॉडी कैंडल्स विद द सेम हाई इन अ अप ट्रेंड
और लो इन अ डाउन ट्रेंड दैट आर फॉलोड बाय अ गैप एंड अदर लॉन्ग बॉडीड कैंडल इन द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट। देखिए क्या है, मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है, एक कैंडल स्टिक बड़ी बनेगी, मतलब मान लीजिए स्टॉक ये अप ट्रेंड पे है, मतलब हाई बनना है, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ओके, फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं, छोटी छोटी कैंडल्स उस ग्रीन बड़ी कैंडल के अंदर ही, फिर क्या होता है सडनली एक बड़ी कैंडल बनती है और गैप अप ओपनिंग कर देती है, तो इसको कहते हैं गैप अप प्ले कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये मतलब अप साइड में ये देखिए, मान लीजिए ये स्टॉक का प्राइस हुआ और ऐसे कैंडल बनी है फर्स्ट, फिर बनी सेकंड, फिर है थर्ड, फिर है फोर्थ, और ये हमारी गैप अप ओपनिंग हुई, और यहाँ से एंट्री, मतलब यहाँ पे हमने एंट्री ली और स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। ठीक है, तो जैसे हमें इस पे एंट्री लेनी है तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। और अगर कैंडल स्टिक बहुत ही बड़ी है तो ये हमारा एस एल होगा। मान लीजिए कैंडल स्टिक बहुत बड़ी बनी है और आपका एस एल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये डे की कैंडल स्टिक है, ठीक है, और हमें अब ये कैंडल स्टिक बहुत बड़ी बनी है तो हमें स्टॉप लॉस छोटा रखना है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग 1 आवर या थ्री आवर में जाके इस कैंडल स्टिक का सपोर्ट ढूंढेंगे। मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इस कैंडल स्टिक पे, तो ये हमारा एस एल का भी काम करेगा, तो इससे हमारा एस एल छोटा हो जाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कैंडल, मतलब डे फ्रेम की कैंडल स्टिक बनी है बहुत बड़ी, अब आपका एस एल बहुत ज़्यादा पॉइंट का हो रहा है और आप चाहते हैं कि मुझे एस एल थोड़ा टाइट रखना है, मतलब थोड़ा छोटा रखना है, तो आप डे की कैंडल स्टिक से स्विच होके 3 आवर की कैंडल स्टिक पे जाएंगे, 3 आवर या 4 आवर की कैंडल स्टिक पे जाएंगे, और वहां देखेंगे कहाँ पे इस डे में कहाँ सपोर्ट या कहाँ ऐसी जगह है जहां पे प्राइस थोड़ी देर रुका है, और वहीं पे आपका एस एल हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए ये आपका एस एल हो गया, तो इससे क्या होगा, आपका एस एल छोटा हो जाएगा और हमारी एंट्री पॉइंट ये है। मतलब अगली कैंडल, जैसे ये गैप अप ओपनिंग हुई, जो अगली कैंडल बने और इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करे, क्लोज करे, तो आपको एंट्री ले लेनी है। ओके, ऐसे ही ये देखिए गैप डाउन, मतलब डाउनवर्ड डाउन ट्रेंड में है, इसमें देखिए एक मतलब अगर अप ट्रेंड में बन नहीं है तो पहले जो ये बड़ी कैंडल बनेगी वो रेड कलर की बनेगी, फिर गैप मतलब छोटी छोटी कैंडल बनेगी, फिर अगली फॉर्म होगी। वह इसमें क्या होगा, डाउन ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड है तो पहली कैंडल रेड कलर की बनेगी और फिर छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी, छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी और अगली कैंडल इससे नीचे ओपन हो जाएगी। ठीक, और ऐसे स्टॉक का डाउन ट्रेंड हो जाएगा। इसमें कैसे आपको एंट्री लेनी है, ये है, मतलब आपको सेल के लिए देखना है, तो जैसे ही, जैसे मान लीजिए ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो गई है गैप अप, अब अगली कैंडल को आपको वेट करना है, जैसे ही वो कैंडलस्टिक इसके लो को ब्रेक करेगी आप इसमें एंट्री ले लेंगे। और स्टॉप लॉस अगर आपका बहुत बड़ा हो रहा है तो कम टाइम फ्रेम में जाके स्टॉप लॉस जहाँ पे स्टॉक का प्राइस सपोर्ट ले रहा होगा वहाँ पे आपको सपोर्ट ले रहा होगा, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे स्टॉक थोड़ी देर रुका रहा होगा तो वहां पे आप एंट्री ले लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं साइड बाय साइड लाइन। तो ये सिमिलर टू द तासुकी गैप बट द थर्ड कैंडल इज द सेम डायरेक्शन एज द फर्स्ट टू। मतलब ये तासुकी गैप की तरह है, पर इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए फर्स्ट कैंडल बनी है ग्रीन, ठीक है, फिर सेकंड कैंडल गैप अप ओपनिंग हुई और थर्ड कैंडल इसी डायरेक्शन पे है। तासुकी गैप में क्या होता था, थर्ड कैंडल इसके, जैसे मान लीजिए तासुकी गैप में क्या होता था, ये एक हमारी कैंडल होती थी ग्रीन कलर की, फिर गैप अप ओपनिंग होती थी, ठीक है, और फिर वो थोड़ा नीचे चली जाती थी। पर इसमें देखिए ज़्यादा सेम ही डायरेक्शन है थोड़ा, मतलब ज़्यादा नीचे नहीं है, मतलब उसके पास ही में है, मतलब सिमिलर टू तासुकी गैप की तरह ही है ये। ठीक है, और देखिए गैप अप, ये स्टॉक ऐसी कैंडल बनी, एक गैप अप हुई और थोड़ा उसके नीचे हुई और फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। स्टॉक एंट्री आपको कैसे लेनी है, जब ये ब्रेक करेगा तो आपको एंट्री लेनी है। इसमें आप एस एल, अगर इन तीनों की कैंडल स्टिक को देखिए तो आप एस एल ले सकते हैं इसके नीचे। मतलब स्टॉप लॉस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, स्टॉप लॉस हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां पे कई सारे बैरियर हो। मतलब स्टॉप प्राइस मैं आपको बताऊंगा कि आगे स्टॉप लॉस कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक क्राइटेरिया होता है, मतलब उसके नीचे प्राइस जाने के लिए बहुत चीजें, मतलब 2-3 क्राइटेरिया होने चाहिए,
तब स्टॉप लॉस लगता है। मतलब अगर इसको देख के बताया जाए तो स्टॉप लॉस इस लो के नीचे आप लगा सकते हैं। ये आपका एसएल होगा, ये आपकी इंट्री जब, हाँ, ये आपकी एंट्री पॉइंट होगी जब आपकी अगली कैंडल स्टिक इसके ऊपर क्लोज करेगी, मतलब फॉर्म हो जाएगी, तो ये आपकी एंट्री पॉइंट हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ थ्री वाइट सोल्जर एंड थ्री ब्लैक सोल्जर। तो थ्री, हाँ, दिस पैटर्न इज इजी टू स्पॉट विथ थ्री लॉन्ग बॉडी कैंडल in a row, typically also with short wicks. Their white soldier is bullish while three black crow is bearish. Without knowing any better, you might think this is a trend that is getting exhausted. However, the Japanese candlestick interpretation is that it shows a trend with a strong momentum that is likely to continue. ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, फिर एक कैंडलस्टिक ऐसे फॉर्म हुई ग्रीन कलर की, फिर अगली कैंडलस्टिक भी ऐसे फॉर्म हुई ग्रीन कलर की, और फिर अगली कैंडलस्टिक भी ऐसे फॉर्म हुई ग्रीन कलर की। तो जब ऐसी कैंडलस्टिक फॉर्म होती है ग्रीन कलर की, तो इनको कहते हैं थ्री वाइट सोल्जर। ठीक है, थ्री वाइट सोल्जर इनको कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक अप ट्रेंडिंग में रहेगा, मतलब स्टॉक अप ट्रेंड करने वाला है। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनी डाउन ट्रेंड में, फिर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनी, और फिर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बनी छोटी, और तो इसका मतलब स्टॉक अब अप ट्रेंड में आ चुका है, अब स्टॉक ऊपर जाएगा। तो थ्री वाइट सोल्जर की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है, मतलब पहली कैंडल से ऊपर दूसरी कैंडल होगी, दूसरी कैंडल से ऊपर तीसरी कैंडल होगी, और ये तीन कैंडल को बना के कैंडलस्टिक फॉर्म होती है। उसी तरीके से थ्री ब्लैक क्रोज में भी क्या होता है, वो ये थ्री वाइट सोल्जर ग्रीन कलर की होती हैं और थ्री ब्लैक सोल्जर रेड कलर की होती हैं। थ्री ब्लैक क्रो देखिए रेड कलर की हैं। रेड मतलब ये मान लीजिए स्टॉक अप ट्रेंड में, मान लीजिए थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आया, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, फिर एक रेड कलर की कैंडल बनी, इसका मतलब स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में हो गया, मतलब ये कंटिन्यूएशन पैटर्न, मतलब अब डाउन ट्रेंड ही की साइड जाएगा। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे स्टॉक डाउन ट्रेंड में और फिर ये ऐसे ऐसे कैंडलस्टिक फॉर्म हुई हैं वाइट शोल्डर, तब भी ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में अब भी डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, मोमेंटम डाउन ट्रेंड की तरफ जाने का ज़्यादा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ राइजिंग थ्री मेथड और फॉलिंग थ्री मेथड क्या होता है। तो दिस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज बॉडी कैंडल followed by three smaller body candle that form in the opposite direction to the first candle, then a third candle that matches the first candle in the size of body and direction. The pattern look quite distinctive, making it more rare on the chart, which tend to offer a better success rate. A variation of this pattern is called the method. मतलब ये पैटर्न बहुत मुश्किल से मिलता है, पर मिलता है तो इसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। तो देखिए क्या होगा, ये बुलिश में मान लीजिए एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, ठीक है, फिर थ्री कैंडल्स रेड कलर की बनती हैं और वो शो करती हैं कि स्टॉक अब नीचे गिर रहा है। पर जो फोर्थ कैंडल बनती है वो हमारी ग्रीन कलर की बनती है, ना कि वो फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल से ऊपर क्लोज होती है। और इससे हमारा स्टॉक, मतलब ये एक अप ट्रेंड स्टॉक होने का संकेत है, मतलब एक पैटर्न है। मतलब अगर आपको इस टाइप का पैटर्न आप देखते हैं तो इसका मतलब समझिए कि स्टॉक अब अप ट्रेंड में होने वाला है। ठीक है, मतलब कि अप ट्रेंड में होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% श्योर कि बस अप ट्रेंड ही में होगा, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। कल किसने क्या देखा है किसी को नहीं पता है। मतलब ये एक ऐसी फॉर्मेशन होती है कि इसमें पॉसिबिलिटीज होती हैं कि हाँ अब स्टॉक अप ट्रेंड में होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही, हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पहली ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी, फिर स्मॉल कैंडल्स बनेंगी, और फिर जो फोर्थ कैंडल बनेगी वो सारी प्रीवियस की फोर कैंडलों से ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा राइजिंग थ्री मेथड हो गया। ठीक है,
इन दोनों में क्या है, फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल ग्रीन कलर की है और अंदर की कैंडल्स रेड कलर की हैं। वैसे ही फॉलिंग थ्री मेथड में क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड में है, ये पहली कैंडल रेड कलर की है, फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस अब अपवर्ड मूव हो रहा है स्मॉल स्मॉल कैंडल से। पर क्या होता है कि जैसे ही स्टॉक का प्राइस नीचे गिरता है, मतलब जो फोर्थ कैंडल होती है वो नीचे को गिराती है, ना कि वो फर्स्ट कैंडल के फर्स्ट कैंडल से भी नीचे फॉर्म हुई, मतलब फर्स्ट कैंडल की लो से भी नीचे फॉर्म हुई है, और इससे स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, राइजिंग में इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल रेड कलर की होती हैं और बीच की कैंडल्स ग्रीन कलर की होती हैं। और फॉलिंग थ्री मेथड सॉरी राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है, फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बीच की कैंडल सारी रेड कलर की होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको आज बताया कि गैप्स क्या होते हैं, थ्री वाइट सोल्जर क्या होते हैं, थ्री ब्लैक रोज क्या होते हैं, राइजिंग और फॉलिंग थ्री मेथड्स क्या होते हैं। तो गैप्स में तासुकी गैप अप आता है, तासुकी गैप अप डाउन होता है। तासुकी गैप में क्या होता है कि फर्स्ट कैंडल ग्रीन कलर की हो, मतलब फर्स्ट कैंडल ओपन हुई ग्रीन कलर की, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई और थर्ड कैंडल डाउन ट्रेंड की तरफ हुई, मतलब फर्स्ट ग्रीन है, सेकंड ग्रीन है, और थर्ड रेड है जो कि डाउन ट्रेंड में हुई, पर अगली कैंडल इन सबसे ऊपर ओपन हुई। ये तासुकी गैप अप होता है। वैसे ही तासुकी गैप डाउन, मतलब देखिए इसमें फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल नीचे गिरी। ठीक है, तो गैपिंग प्ले में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कैंडल स्टिक बनती है और इसके अंदर छोटी छोटी कैंडल बनती है, छोटी छोटी कैंडल बनती है और अगली कैंडल ऐसे मोमेंटम उठा देती है। देखिए छोटी छोटी कैंडल बनी, फिर उसके ऊपर मोमेंटम उठा दिया। इसमें ये राइजिंग में पहली और आखिरी ग्रीन ग्रीन कलर की होती हैं और डाउन ट्रेंड में पहली और आखिरी रेड कलर की होती हैं। साइड बाय साइड लाइन में भी, साइड बाय साइड लाइन और तासुकी गैप एक ही तरीके की आप समझिए, इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब अब जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं तो आपने फॉर्म किया कि देखिए गैप अप हुआ गैप अप हुई, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तासुकी गैप है या साइड बाय साइड लाइन है। मेन मोटिव हमारा मतलब इन कैंडलस्टिक का क्या है, फर्स्ट कैंडल गैप ग्रीन कलर की बनी है, अगली कैंडल गैप अप बनी है, जो थर्ड कैंडल बनी है ना वो इस फर्स्ट कैंडल के ऊपर ही क्लोज हो गई है। ठीक है, ये होता है तासुकी गैप। और साइड बाय साइड लाइन सिमिलर होती है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो थ्री वाइट शोल्डर और थ्री ब्लैक क्रोस मैंने आपको बताया कि थ्री वाइट शोल्डर में क्या होगा, तीनों कैंडल ग्रीन कलर की बनेंगी और हर कैंडल अपनी पिछली कैंडल से ऊपर को फॉर्म हो रही है। और वाइट शोल्डर में क्या होगा, तीनों कैंडल रेड कलर की बनेंगी और हर कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के नीचे फॉर्म होंगी। राइजिंग थ्री मेथड बताया, फॉलिंग थ्री मेथड बताया। राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है कि पहली ग्रीन कलर की कैंडल होती है, बीच की अंदर की थ्री कैंडल्स, अब मान लीजिए एक कैंडल बनी ऐसे, ये एक रेड बनी, ये एक रेड बनी, ये एक रेड बनी, एक और रेड बन गई और फिर ऐसे कर गई, तो इसका मतलब तो ये पैटर्न क्या खराब हो गया, नहीं खराब हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि आ, हाँ ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना थ्री कैंडल स्टिक में काम करेगा, पर आप इसमें भी ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल जैसा कि ऐसा ही पैटर्न आपको बिल्कुल चार्ट में बिल्कुल आपको ऐसा ही पैटर्न अगर दिखेगा तभी आप मानेंगे। तो मतलब थोड़ा बहुत अंतर होता है, ये तो एक चार्ट है। मतलब कैंडलस्टिक अंदर जो फॉर्म होती है ना वो थोड़ी आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन समझ पाएंगे। बिल्कुल इसी की तरह आपको चार्ट में कैंडलस्टिक्स नहीं दिखेंगी, कुछ मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे ये फॉलिंग थ्री मेथड है, फॉलिंग थ्री मेथड में पहले रेड और आखिरी रेड, बीच की थ्री ग्रीन्स। तो तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।